श्री शिवाय दोस्तों। 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सोमवार को श्री कृष्णा जन्माष्टमी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इस दिन बन रहा दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग, क्योंकि यह जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ रही है और इस दिन एक चुटकी हल्दी वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह सोमवार कृष्णा जन्माष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सोमवार जन्माष्टमी के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह हल्दी वाला उपाय जो है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं और बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती, तो घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होंगी वह इस हल्दी वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं और बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह इस हल्दी वाला उपाय को जन्माष्टमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 26 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सोमवार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान शिव और विष्णु, भगवान जी और भगवान कृष्ण जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो इस जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस हल्दी वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस हल्दी वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं,
और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 26 अगस्त 2024 सोमवार अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो कभी भी कर सकते हो। जन्माष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन पर विशेषकर श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्णा का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ सोमवार का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा। धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे संकटों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सब पहले उपाय की, जो कि कृष्णा जन्माष्टमी वाले दिन आपको विशेष कर करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप कृष्णा जन्माष्टमी वाले दिन इस पहले उपाय को कर लेते हैं, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु और कृष्णा जी जो हैं, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता श्री कृष्णा जी अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री कृष्णा का भोग अधूरा है। अब श्री कृष्णा को प्रसन्न करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्णा अगर प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश और इच्छा, मनोकामना अधूरी नहीं रहेंगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब जिस दिन कृष्णा जन्माष्टमी है उस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े, पहले से ही तोड़कर रख लें। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो आपने लिए हैं, ये 5 तुलसी के आपको श्री हरि विष्णु और श्री कृष्णा को अर्पित करने हैं, अपने घर के मंदिर में ही। ठीक है, ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है या श्री कृष्णा की मूर्ति है या लड्डू गोपाल है, प्रतिमा है, वहां पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक गोल बाती का आपको लगाना है। और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। देखो मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवा। और फिर श्री कृष्ण से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है। और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी अपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके विश है, बस एक बार श्री कृष्ण से कह देना। क्योंकि सोमवार अष्टमी भी इस दिन है, साथ ही 7 साल का सबसे बड़ा महीना है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो भी आप श्री कृष्ण जी से मांग लेंगे, जो उनसे कह देंगे, वो आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो ये पहला उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या लगातार जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको हो यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर अगर आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है। केवल और केवल कृष्ण जन्माष्टमी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और अगर आपके घर में तुलसी जी जो लकड़ी है वो सूखी हुई है तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे अवश्य ही तोड़ लेना है, और आज के दिन लकड़ी को नहीं तोड़ना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा।
चाहे तो आटे का दीपक भी ले सके, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वोत्तम समझा गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा और इससे दीपक के अंदर अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है भी रख देना है। लेकिन ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, अगर आप उपाय करते हैं और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है और उस रुई को आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है, उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेट के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो लेना है। अब इसे आपको बाती के रूप में उपाय करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान श्री रामा के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर भगवान कृष्णा के सामने, यानी कि भगवान विष्णु के जो भी अवतार है उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते, या फिर आप इससे दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस तरह से तुलसी जी की डंडी से यह दीप दान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको ये पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। यह जो उपाय है, रात्रि में सोने से पहले करना है। बात करते अगले उपाय की। अब बताते हैं, तुलसी के गमले में आपको वो कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह दूसरा उपाय कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले आपको बता दिया कि श्री कृष्णा की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वह श्री कृष्णा और श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु और कृष्णा जी को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, ये श्री हरि विष्णु हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो आपको करना क्या है? आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो पीसी हुई हल्दी आपको लेनी है, और ये पीसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, और AUM नमो भगवते वासुदेव नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो यह साधारण नहीं है, हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी शुभ काम हम करते हैं, उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वस्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं, और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए, जन्माष्टमी का मिलेगा नहीं, बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है। तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप करें जन्माष्टमी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा ये दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं, मैं कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है, और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा, और विशेषकर फिजूल खर्ची में जाएगा। आधे से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है, या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है।
तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है, उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है, या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद है, सर पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, उन्हें भी यह तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है। हल्दी लेनी है, पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु और श्री कृष्णा से ही जुड़ी हुई है। पीसी हुई हल्दी लेनी है और थोड़ा सा पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वस्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर। जिसमें आप पैसा रखते हैं तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वास्तिक आपको कहाँ बनाना है? अपने घर के मंदिर में। और 2 स्वास्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर। बाहर की तरफ हल्दी से ही 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर, बाहर की तरफ एक तिजोरी पर और एक अपने घर के मंदिर में। बस यह उपाय आपने अगर माष्टमी वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वास्थ्य होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से, श्री कृष्णा से। और महालक्ष्मी कहाँ होती है? जहां श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है पूरे में फैलती है। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वास्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके घर में नहीं रुकती हैं। मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के समस्तिक बना दिए तो मां लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। और हल्दी के स्वास्तिक जहां पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए मां लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है और कभी भी ऐसे घर को फिर छोड़कर नहीं जाती है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। ये हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाए और एक पानी का मंदिर में दान कर दे। विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद सोमवार जन्माष्टमी का। तो अब दोस्तों इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी मात बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 26 बजे तक भी आप उपाय कर लेना।
पर 26 बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, हम सभी जानते हैं कि अभी भाद्रपद मास का पवित्र महीना चल रहा है और भाद्रपद मास के पवित्र महीने की जन्माष्टमी सोमवार के दिन पड़ने वाली है। ये आखिरी जन्माष्टमी है जो कि 26 अगस्त के दिन पड़ने वाली है। तो इसीलिए 26 अगस्त को सोमवार के जन्माष्टमी के दिन करने वाले 3 महा उपाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये तीनों उपाय आप सोमवार की जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं। बहुत ही प्यार से उपाय होने वाले हैं। तो 3 महा उपाय के बारे में हम बात करते हैं। तो बिल्कुल एक एक करके हम सारे उपाय को समझेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि 7 चैन की दाल वाला ये उपाय है। इस उपाय को आपको करना है जन्माष्टमी के दिन। देखो क्या क्या सामग्री लेनी है, पहले यह समझ लो। 7 चैन की दाल खंडित नहीं, हनी चाहिए। और शनि की चैन की दाल व्यक्ति भगवान शिवा के ऊपर सोमवार जन्माष्टमी के दिन अर्पित करता है, तो वो स्वर्ण ही भगवान शिवा को अर्पित करता है। अगर वो स्वर्ण भगवान शिवा के ऊपर अर्पित नहीं कर सकता, नहीं की दाल अगर अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन का भाग्य जो है वो उदय हो जाता है। यानी कि पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल से कहा है कि अगर आप चैन की दाल अर्पित करते हैं ना, तो आपके भाग्य का उदय होता है, किस्मत चमकते जाती है। तो देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है, साथ में एक स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ा सा जालना, थोड़ा सा गुड़ डाल देना। गुड़ डालना है, गुड़ वाला पानी बना लेना है, साथ में लेना है आपको 7 चैन की दाल। ये तीनों चीज लेकर के आपको जाना है भगवान शिवा के मंदिर में। देखो, सोमवार जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप भी उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो चैन की दाल है, चैन की दाल को आप गुड़ वाला जो जल है ना, उसके अंदर आपको दाल देनी है। साथ ही चैन की दाल ले रहे हैं या 3 चैन की दाल भी ले रहे हैं ना, तो आपको गुड़ वाले जल के अंदर दाल देनी है। थोड़ा सा ही गुड़ वाला जल देना। और जब गुड़ वाले जल के अंदर आप डालोगे ना, तब आपको बृहस्पतिवार महादेव का स्मरण करना है। देखो, बृहस्पति ईश्वर महादेव का नाम लेते हो ना, तो गुरु ग्रह मजबूत होता है। और गुरु ग्रह मजबूत होता है ना, तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है। यानी कि जो भी आपको भी कम कर रहे हो ना, तो उसमें आपको सफलता मिलती है। क्या करना है, चैन की दाल डाल दी। अब आपको क्या करना है, तांबे का जो पत्र है, अब आपको क्या करना है, ये जो चैन की दाल है और गुड़ में से जल्द जो है जिसमें आपने डाली है ये चैन की दाल और गुड़ में जल भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्ते भीम का जप करते हुए। देखो, जो भी व्यक्ति आज के दिन सोमवार जन्माष्टमी के दिन भगवान शिवा के ऊपर चैन की दाल अर्पित करता है, तो उसकी किस्मत जो है चमकते घर जाती है। देखो, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं आज, ऐसे कि आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या सोनी चांदी का व्यापार कर रहे हैं या किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हैं, आपको आपके व्यापार का स्मरण करना है और उसके बाद श्री शिवाय नमस्कार व्यायाम का जप करते हुए आपको अर्पित करना है। देखो, व्यापार का स्मरण करना कि ये मेरा व्यापार है महादेव, आपकी कृपा से मेरा जो व्यापार है अच्छे से चलने का जाए, ऐसी आपको कामना करते हुए आज के दिन आपको चैन की दाल अर्पित करनी है। इस तरह से ये उपाय करना है। जो एक लोटा जल लेकर के आए हो ना, वो देखो उसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर, फिर कार्तिकेया जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर पार्वती माता के हस्त कमल में, फिर भगवान के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपका जो भी व्यापार बैन भी हो गया होगा या बैंड होने के कागर पर भी होगा, तो ये उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित ही आपको फायदा जरूर मिलेगा। आपकी जीवन की सारी कठिनाई है जो है वो महादेव देव जरूर जरूर करेंगे। तो ये हो गया पहले उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरों की। आपके जीवन में, आपके घर में कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी तकलीफ है, वो स्वयं ही इसे दूर कर देंगे। बहुत ही प्यार सा उपाय है, सोमवार जन्माष्टमी के दिन करना है। आपको लेना है पीला चंदन,
थोड़ा सा कटोरी के अंदर पीला चंदन लेना है, साथ में तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है। देखो बहुत ही प्यार सा उपाय है। अब आपको क्या करना है, महादेव के मंदिर में जाना है और उसके बाद देखो ये आपको 7 बिंदी वाला ये उपाय है। 7 बिंदी वाला आपके घर की सारी परेशानियों को दूर करने वाला है। ये मैं आपको सोमवार जन्माष्टमी के दिन शाम के समय प्रदोष कल के समय करना है। देखो प्रदुष्कर का समय तो आपको सबको मालूम है ना। देखो पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि प्रदोष कल का जो समय होता है वो सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक राहत है। अब देखो 7 बिंदी वाला ये उपाय है। आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली का ही उपयोग आपको करना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर एक बिंदी लगानी है, फिर उसके बाद वापस से चंदन के अंदर आपकी उंगली जानी चाहिए, फिर और कार्तिक जी वाले स्थान पर अर्पित करना, फिर चंदन की कटोरी के अंदर उंगली जानी चाहिए, फिर माता शुभ सुंदर वाले स्थान पर अर्पित करना। देखो कई लोग क्या करते हैं कि गणेश जी पर लगा दी, कार्तिकेया जी पर लगा दी, फिर अशोक सुंदरी पर लगा दी, यानी कि बार बार नहीं है उंगली, तो ऐसा नहीं करना है। आपको समझ में आई आपको बात, आपको बार बार डुबोकना है। उंगली आपको गणेश जी वाले स्थान रिपीट कर दी, कार्तिक जी वाले स्थान पर कर दी, तीसरी जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर दी। देखिए चौथी जो है वो पर्वती माता के हस्तकमल के वहां पर करनी है। पांचवी जो है वो आपको जलधारी के बिल्कुल कोनी में आपको अर्पित करना है। फिर उसके बाद भगवान शिवा के शिवलिंग के पीछे तरफ आपको ये में अर्पित करनी है, जो जैसे जलधारी की कोनी में अर्पित करिए। इसका विपरीत जो शिवलिंग के पीछे ये रहा है ना, वहीं पर कोहनी पर अर्पित करनी है, परंतु तुम्हें एक टिक्की जो है भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्ते डीएम का जब करते हुए आपकी जीवन की जो भी परेशानियां हैं, घर के जो भी क्लेश है, वह सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको कुटी के लगा देनी है और अंत में एक लोटा जल जो आपके आए हैं वो भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते ओम का जप करते हुए आप अर्पित कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यार सा उपाय था। देखो 7 बिंदी वाला ये उपाय था। तो इस तरह से आपकी उपाय कर सकते हैं और आपके जीवन की सारी परेशानियां घर के सारे के लिए जो है वो दूर हो जाएंगे। घर में खुशी आएगी और आपके भाग्य का उदय होगा। हमने 2 उपाय के बड़े में बात कर ली। अब हम बात करते हैं तीसरी उपाय की। इस उपाय के लिए आपको मंत्र एक बेल पात्र लेना है। बेल पत्र ले लिया, साथ में लेना है आपको पीला चंदन और उसके साथ में लेना है तांबे के पत्र के अंदर जल। ये तीनों चीज लेकर के भगवान शिवा के मंदिर में आपको जाना है। आगे आपको बात समझ में। अब इस उपाय को समझना, ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करना है, रखना नहीं है। टच है, टच कैसे कराओगे, डंडे का जो हिस्सा होगा वो की तरफ होगा और पेट का हिस्सा महादेव की तरफ होगा। टच करके वापस से उठा लेना और उसके बाद जो पीला चंदन लेकर के आए हो ना, पीली चंदन की एक टिकी आपको ये जो तीनों पत्तियां के बीच में जो दांडी है ना, यहां पर आपको पीले चंदन की टिकी जो है आपको लगा देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके ये गई आपको बात समझ में। और उसके बाद ये जो बेलपत्र है महादेव के ऊपर अर्पित करना है। डंडे का हिसाब जलधारी की तरफ होना चाहिए। देखो आपकी जो भी मनोकामना है, विशेष मनोकामना, वो आपको बोलना है। इस सोमवार जन्माष्टमी के पर देखो जब आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखोगे तब भी आपकी मनोकामना बोल करके उठाना। फिर उसके बाद भगवान शिवा के शिवलिंग पर आपको चंदन लगा करके अर्पित कर देना है। तब भी आपको जल जो है वो आपको इस बेलपत्र के ऊपर आपकी जो भी कामना है वो बोल करके श्री शिवय का जप करते हुए ये अर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति सोमवार के जन्माष्टमी पर पीला चंदन भगवान शिवा के शिवलिंग पर इस तरह से अर्पित करता है तो उसके भाग्य का उदय होने लगता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं, कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं।
लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस सोमवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको 7 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 चावल के दाने भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चावल के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद सोमवार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। तो अब दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर होती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिख वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है।